नमस्कार दोस्तों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभी एक बहुत अच्छा फैसला आया है जिसमें इंटरिम बेल, जिसे हम अंतरिम जमानत कहते हैं, उसको लेके एक बहुत ही शानदार फैसला आया है। तो उस फैसले को मैं मेरे डिस्कशन इसमें लिंक में डाल दूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं। हम सब हमेशा एक बात बोलते हैं कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये एक हर बार हम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट न्यायालय के सामने जो आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वहां पर ये बात हमारी प्लीडिंग में भी होती है कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये बात, ये सिद्धांत आया कहां से था? ये बात है वर्ष 1977 की 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद्र के मामले में तत्कालीन जो ऑनरेबल सीजेआई जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर थे, उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते समय यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जमानत एक नियम है और जेल जो है वो एक अपवाद है। ठीक है, और इस प्रकार एक जजमेंट आई थी। तो फिर अगर हम बात करते हैं हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की या न्यू बीएनएसएस की, यहाँ पर कहीं पे भी इंटरिम बेल का कोई प्रावधान नहीं दे रखा है। तो फिर ये प्रश्न आया कहाँ से? तो इससे जानने के लिए हम इतिहास के गर्भ में अगर जाएं तो ज्ञात होगा कि इमरजेंसी के समय जब देश में आपातकाल लगा था तो कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए यूपी में तत्कालीन कारणों से अग्रिम जमानत जो थे उनको रोक दिया। हालांकि कोविड महामारी के बाद पुनः जमानत प्रावधान जो थे वो सक्रिय कर दिए गए और अब वापस लौटते हैं हम अंतरिम जमानत पर। तो अमरावती एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 15 अक्टूबर 2004 को एक निर्णय पारित किया गया था जिसमें अंतरिम जमानत का रास्ता खुला। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 23 मार्च 2009 को इस जजमेंट में अंतरिम जमानत के सिद्धांत को लेट डाउन किया। तो अंतरिम बेल के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अभी वर्तमान में जो निर्णय आया है उसकी ओर हम चलते हैं। तो केस की डिटेल है असीम मलिक वर्सेस उड़ीसा, और जो डायरी नंबर वगैरह है और केस की डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस मामले की जो स्टोरी है वो ये है कि एक आरोपी के ऊपर एनडीपीएस नारकोटिक्स के जो पदार्थ हैं उनको परिवहन का रखने का आरोप था और अभियुक्त 3 साल से जेल में था और उच्च न्यायालय ने उसको अंतरिम जमानत का लाभ दिया। जब अंतरिम जमानत का लाभ दिया, परंतु अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने पर होता क्या है कि एक बार अंतरिम जमानत मिल गई, अवधि पूरी हो गई तो उसको सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद वापस कोई कारण हो तो अंतरिम जमानत लगा सकता है। लेकिन इस केस में ये हुआ था कि अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद में प्रार्थना पत्र पेश किया गया और अंतरिम जमानत की अवधि को क्रमशः बढ़ा दिया गया और मेन बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हुई और अंतरिम जमानत की अवधि को निरंतर बढ़ाया जा रहा था। तो इसलिए मामला जो है वह सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जमानत का तो उसमें नो डाउट उन्होंने आदेश कर दिया और कुछ उन्होंने बिंदु दिए जो बिंदु थे वो नोट करने लायक हैं। उसमें ये कहा कि सबसे पहले तो याचिकाकर्ता द्वारा यदि कोई भी प्रकार की सजा या ट्रायल जो कि वो भुगत रहा है और उस ट्रायल के अंदर न्यायालय ने इस आदमी को, असीम मलिक जिसका नाम था, इसको नो डाउट पूरा मेरिट्स पर देखते हुए इसको जमानत का मामला उपयुक्त पाया और जमानत का लाभ दे दिया। परंतु याचिकाकर्ता को आदेश किया कि यदि यह तय की जाने वाली शर्तों और जो नियमों को यदि मानता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। अंतरिम जमानत देने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह कहा है कि अंतरिम जमानत एक अपवाद होना चाहिए, इसे नियमित तरीके से बार बार नहीं दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि एक ही आरोपी और आवेदक को बार बार अंतरिम जमानत दी जाती है। ठीक है, इससे बेटर यह है कि उसके मेन जो केस है उसको मेरिट पर सुनकर उसके ऊपर जमानत का निर्णय लिया जाए। तो मेरे जो भी नए अधिवक्ता बंधु हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि अंतिम जमानत बहुत, अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ चुका है तो बहुत ही ऐसी परिस्थितियां हो तब अंतरिम जमानत का आप प्रयोग कीजिए। अदरवाइज आप केस पर पूरी तरह से मेरिट पर तैयारी करके और बहस कीजिए। जमानत जब दिलवानी है आपको आपके मुवक्किल को तो क्यों ना उसे परमानेंट जमानत मिले।
ये अंतरिम जमानत को अब सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि नो डाउट बेल इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, बट इंटरिम बेल इज नॉट ए रूल, इट्स एन एक्सेप्शन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस असीम मलिक वर्सेस ओडिशा राज्य की को आप पूरा केस को डिटेल में पढ़िएगा, और इसकी शॉर्ट समरी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जो आपके और हम सभी के वकालत के अंदर काम में आ सकती है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने सहयोगियों को, अपने जो भी समकक्ष काम करने वाले अधिवक्ता बंधु हैं, उन सबको ये जानकारी पहुंचाइए, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और आप अपने कोई भी कमेंट जो चाहते हैं, कोई भी भविष्य में क्या किस प्रकार का केस लेकर आऊँ या किस प्रकार की बात लेकर आऊँ, तो आप अपना कमेंट ड्रॉप बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले समस्त लोगों को इस बात की भी जानकारी पहुंचाइए कि लीगल एड नाम की एक व्यवस्था है, जिसके तहत हर व्यक्ति को न्याय जो है वो सुलभ मिलता है। बस आपको सिर्फ एक प्यासे को पानी तक पहुंचाना है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।